है जब उसे क्लियर होता है कि मुझे क्या मिलेगा। यानी कि आपका सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैंने कितना अच्छा बताया, आपका सवाल यह होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्या सामने वाले को क्लियर हुआ कि उसे क्या मिलेगा। क्योंकि याद रखना, उसे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसे फायदे में इंटरेस्ट है। पीपल डोंट मूव ओनली बिकॉज यू स्पीक वेल, दे मूव बिकॉज दे सी पर्सनल वैल्यू। आपकी जिंदगी में आप क्या पर्सनल वैल्यू ऐड कर रहे हो आप। इसलिए अब हम व्हाट दे विल गेट साइड के पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को मेरे दोस्तों डीप में समझते हैं। तो व्हाट दे विल गेट साइड का जो पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों, वो है अपॉर्चुनिटी। देखो याद रख लेना, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहता है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहता है, कुछ पॉसिबिलिटी चाहता है। कोई हेल्थ कॉन्शियस है, कोई फैमिली ओरिएंटेड है, कोई बिजनेस माइंडेड है, कोई लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट चाहता है, कोई ग्रोथ इन्वायरमेंट चाहता है मेरे दोस्तों। अगर आपकी बात में सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रहा है तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, वह कभी मूव नहीं करेगा। लोग फैक्ट से सुनते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी से मूव करते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो सकता है बेटर लिविंग, बेटर अवेयरनेस, बेटर डिसिप्लिन, फैमिली वेलबींग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कम्युनिटी, बिजनेस एक्सपोजर, ग्रोथ इकोसिस्टम। याद रख लेना मेरे दोस्तों, ग्रेट सेलर वही है जो सामने वाले के लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी दिखा सके, जो यह कनेक्ट कर सके कि यह चीज तुम्हारी करंट स्थिति को और बेहतर फ्यूचर के बीच का जो ब्रिज है यह कैसे बन सकता है। जब अपॉर्चुनिटी क्लियर होती है ना मेरे दोस्तों, तब माइंड के साथ हार्ट भी इंगेज होने लगता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, व्हाट दे विल गेट का जो अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, वो है राइट नाउ। अब ध्यान से सुनना, यह अर्जेंसी का पॉइंट है और सेल्स में अर्जेंसी बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है। कई लोग अर्जेंसी को प्रेशर समझ लेते हैं, लेकिन एथिकल अर्जेंसी प्रेशर नहीं होती मेरे दोस्तों। एथिकल अर्जेंसी क्लैरिटी होती है। बहुत प्रोस्पेक्ट नो नहीं बोलते, वो लेटर बोलते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट नो नहीं बोलते, वो लेटर बोलते हैं। और सेल्स में कई बार लेटर सबसे डेंजरस आंसर होता है, क्योंकि लेटर का मतलब कई बार नेवर हो जाता है मेरे दोस्त। देखो यहां पे ना ह्यूमन नेचर को आपको समझना है। ह्यूमन नेचर मेरे दोस्तों बाय डिफॉल्ट डिले करवाती है। लोग इंपॉर्टेंट चीजों को भी पोस्टपोन कर देते हैं, क्लैरिटी होने के बाद भी एक्शन नहीं लेते। इसीलिए राइट नाउ का मतलब यह है कि अगर चीज वैल्यूएबल है, मीनिंगफुल है, यूजफुल है, तो उसे वैल्यू मेरे दोस्तों हमें फ्यूचर में क्यों भेजे, उसे हम वर्तमान में क्यों ना डिसीजन ले। इसीलिए राइट नाउ का मतलब मेरे दोस्तों पैनिक क्रिएट करना नहीं है। राइट नाउ का मतलब प्रायोरिटी क्लियर करना है। देखो मैं दुनिया के जितने भी महानतम क्लोजर्स को जानता हूं, पावरफुल सेलर्स को जानता हूं, वो ये समझते हैं कि डिले का भी कॉस्ट होता है, लॉस टाइम का कॉस्ट होता है, लॉस अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट होता है, इंडिकेशन मेरे दोस्तों जो इंडिसीजन का कॉस्ट होता है। लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करना मेरे दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्निटी के साथ, लॉजिक के साथ और इमोशन के साथ। हमेशा याद रखें मेरे दोस्तों, प्रायोरिटी क्रिएट करो, प्रेशर नहीं, क्योंकि प्रेशर से सेलिंग नहीं आती मेरे दोस्तों, प्रायोरिटी से सेलिंग आती है, प्रायोरिटी से क्लोजिंग होती है। तो चलिए व्हाट दे विल गेट के अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्तों। और जो अगला पॉइंट है वो है एक्शंस। यह बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, क्योंकि सेल्स में ना कई बार प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ बात तो सही है, लेकिन क्लोजिंग वहां नहीं होता। क्लोजिंग तब होती है मेरे दोस्तों जब बात में एक्शन आता है। अब एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन लेना, उसका फिजिकल या प्रैक्टिकल डेमो लेना, फैमिली डिस्कशन फिक्स करना, डिसीजन डेट तय करना, पेमेंट ऑप्शन पर आना, ऑनबोर्डिंग स्टेप लेना, फॉलोअप का क्लियर स्ट्रक्चर बनाना। मेरे दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इसको आप दोबारा नोट डाउन कर लेना मेरे दोस्तों। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग से नहीं, एक्शन से होता है। एग्रीमेंट यूजफुल है, लेकिन एक्शन पावरफुल है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, हमेशा जितने आप दुनिया के महानतम क्लोजर है ना, वो कन्वर्सेशन को सिर्फ गुड फीलिंग तक नहीं ले जाता, वह कन्वर्सेशन को मोमेंट तक लेके जाता है। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं है तब तक सर्टेनिटी भी इनकम्प्लीट लगती है मेरे दोस्तों, सर्टेनिटी भी इनकम्प्लीट लगती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सेल्स का जो एंड पॉइंट इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं है, एक्शन है। अगला एक्शन क्या, पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट दी विल गेट के मेरे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मूव करते हैं, और वो कहता है गेट इन द वर्ल्ड, गेट इन देयर वर्ल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन।
इस फ्रेज का डीपर मीनिंग क्या होता है? इस फ्रेज का डीपर मीनिंग है मेरे दोस्तों, वैल्यू है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो सॉल्यूशन है, जो बेनिफिट है, वह सिर्फ आपके माइंड में